आदाब। अमेरिका, इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में ईरान जिस तरीके से पलटवार कर रहा है, उससे उसकी मिसाइल क्षमता और ड्रोन क्षमता का एक बेहतरीन विश्लेषण हम लेकर आए हैं कि अब तक ईरान ने अपनी ड्रोन और मिसाइल पावर का कितना हिस्सा खर्च कर दिया है और उसकी पावर कितनी है कि वो कब तक युद्ध में टिका रहेगा। ईरान ने अब तक बैलिस्टिक मिसाइलें जो प्रतिदिन जो यूज कर रहा है वो, और उनका इम्पैक्ट तेल अवीव और इजराइल के दीगर हिस्सों में और उसके साथ साथ जो खाड़ी के देश हैं जहाँ पर अमेरिकन बेसिस हैं, चाहे वो इरबिल इराक में हो या अल उदैद एयरबेस हो कतर में, या और दीगर सऊदी अरब, कतर, ओमान, दुबई, इन जगह पर जो अमेरिकी बेसिस हैं उन पर जो इम्पैक्ट हुआ है उसकी मिसाइल पावर का, और वह कितने मिसाइल पर डे पर टारगेट लेकर चल रहा है कि हाँ जी हम इतने मिसाइल अगर मारेंगे तो हम, और उसके साथ में ईरान की एक और बैक पावर नीति है कि अगर हमने इतनी मिसाइल मार दी तो हमारे पास उसके उन मिसाइलों को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास में एक मैन्युफैक्चरिंग हब भी होना चाहिए, कितने मिसाइल हम बना सकते हैं। तो ईरान ने युद्ध शुरू होने के पहले दिन 350 मिसाइलें मारी। ये मिसाइलें जो पहले दिन मारी गई, ये रडार और एयर डिफेंस सिस्टम पर मारी गई ताकि रास्ता साफ किया जा सके आगे हमलों का। उसके बाद इन मिसाइलों की इंटेंसिटी कम होती चली गई। दूसरे दिन के युद्ध में ईरान ने 175 मिसाइलें मारी, यानी उसने काफ़ी हद तक पहले दिन में ही एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके बाद में उसने 175 मिसाइलें मारी, लेकिन इम्पैक्ट उतना ही हुआ जितना 350 मिसाइल मारने का था। तीसरे दिन उसने 120 मिसाइलें मारी, चौथे दिन सिर्फ 50 मिसाइलें मारी, पांचवें दिन 40 मिसाइलें मारी, छठे दिन 32 मिसाइलें मारी। अब धीरे धीरे इंटेंसिटी कम की, क्यों? क्योंकि रडार को उसने क्षतिग्रस्त कर दिया पहले 2 दिन में ही, और एयर डिफेंस सिस्टम को भी काफ़ी क्षति पहुंचाई। उसके बाद में जो इजराइल और अमेरिका का प्रतिरोध था, जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम था, वो धराशायी होने लगा। तो उसके बाद में मिसाइलों की आवश्यकता कम पड़ी, क्योंकि जो टारगेट ईरान लेकर चल रहा था, जहां जहां वो टारगेट सेट करता था वहां पर डायरेक्ट मिसाइलें हिट करने लगी। क्यों? क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम क्षतिग्रस्त उसने पहले 2 दिन में कर दिए थे। 7वें दिन 28 मिसाइलें मारी, 8वें दिन सिर्फ 15 मिसाइलें मारी। उसके बाद जो इजराइल है और अमेरिका का जो संयुक्त एक अभियान चल रहा है ईरान के खिलाफ, उसमें उन्होंने अपने हमलों की इंटेंसिटी बढ़ाई, तो ईरान ने भी अपने हमलों की इंटेंसिटी बढ़ाने की कोशिश की। तो 11वें दिन उसने 24 मिसाइलें मारी, 12वें दिन, जंग के 12वें दिन उसने 14 मिसाइलें मारी, जंग के 13वां दिन 11 मिसाइलें मारी, और फिर 14वें दिन 16 मिसाइलें मारी। और 16 मिसाइलें इंटेंसिटी को बढ़ाने का एक स्पष्ट नजरिया पेश करती हैं। क्यों? क्योंकि तेल अवीव में इन 16 मिसाइलों के मारने से काफ़ी क्षति हुई, क्योंकि वहाँ एयर डिफेंस सिस्टम अब, और जो मिसाइलें हैं, अब जैसे ये 16 मिसाइलें मारी इन्होंने पूरे इजराइल में, तो ये हाइपरसोनिक मिसाइलें थी। और इजराइल की जो थर्ड बैटरी है और एरो सिस्टम है, डेविड सीलिंग है और ये आयरन डोम है, ये इन्हें रोकने में नाकाम साबित हुए। क्यों? क्योंकि ये हाइपरसोनिक मिसाइलें थीं, और एक मिसाइलों को रोकने के लिए इन्होंने अपनी 3-3 एयर डिफेंस मिसाइलें, 4-4 एयर डिफेंस मिसाइलें यूज की, क्योंकि सुपरसोनिक जो मिसाइल होती है या हाइपरसोनिक मिसाइल जो होती है वो आवाज़ की रफ्तार से तेज चलती है और उसको काबू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 15वें दिन उन्होंने 12 मिसाइल मारी सिर्फ, 16वें दिन 19 मिसाइलें मारी, 17वें दिन 23 मिसाइलें मारी, 18वें दिन 45, और उसके बाद जैसे ही इजराइल और अमेरिका ने हमलों की इंटेंसिटी बढ़ाई, तो ईरान ने भी उसके बाद से हमलों की इंटेंसिटी बढ़ाई। उसके बाद उन्होंने 19वें दिन 65 मिसाइलें मारी, 20वें दिन इन्होंने ये आंकड़ा 100 से ऊपर ले गए। हमारे पास अभी 20 दिन के युद्ध का डाटा मौजूद है। उसके आधार पर यह प्रतीत होता है कि पहले दिन ईरान ने अपनी मिसाइल पावर को, ये जो इजराइल और अमेरिका हैं और खाड़ी देश हैं, इनमें जो एयर डिफेंस सिस्टम और रडार हैं, इनको क्षतिग्रस्त करने में सबसे ज़्यादा मिसाइलें मारी।
अब एक और ईरान की मेन पावर है, जो उनकी आईआरजीसी जो फोर्स है उसके द्वारा जो उसकी मुख्य ताकत है वो है ड्रोन। ये ड्रोन है शहीद 136, 101 कामिकाजे शहीद ड्रोन, और काफ़ी और दीगर जो छोटे-छोटे ड्रोन्स हैं शहीद कामिकाजे कैटेगरी के। मतलब कहने का ये है कि उनका ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छी है और उसका इस्तेमाल भी बखूबी जानते हैं। इस ड्रोन की स्पीड जो है वो 1000 किलोमीटर पर घंटे की हो सकती है। शहीद ड्रोन की आमतौर पर जो स्पीड है वो 350 किलोमीटर पर घंटा से ऊपर है, प्रति आवर इसकी स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर से ऊपर जाती है। पहले दिन ईरान ने 294 ड्रोन दागे, और ये ड्रोन स्पेशली राडार को निशाना बनाकर दागे गए। दूसरे दिन 541, तीसरे दिन 200, चौथे दिन 85। अब ये चौथे दिन इतना बड़ा जो ड्रोन की जो नंबर्स है उसमें इतनी बड़ी जो डिक्रीजिंग देखी गई है, वो इसलिए देखी गई क्योंकि जो रडार थे जो हम हवाई हमलों की सूचना देते थे, वो उसने मिसाइल और ड्रोन पावर से क्षतिग्रस्त कर दिए। अब अमेरिका की मिलिट्री जो है और इजराइल की मिलिट्री वो ऐसे समझिए जैसे बिना आंखों के लड़ रही हो, यानी उन्हें पता नहीं दुश्मन अब किधर से आ रहा है। तो इसलिए ड्रोन की भी नंबर्स में डिक्रीजिंग की गई। 85 ड्रोन चौथे दिन ईरान ने इजराइल और अमेरिकी बेसन पे दागे। उसके बाद पांचवें दिन 45 ड्रोन दागे, छठे दिन 38 ड्रोन दागे, सातवें दिन 30 ड्रोन दागे, आठवें दिन 12 ड्रोन दागे, नौवें दिन 134। अब ये नौवें दिन मिसाइल की जो नंबर्स हैं उनमें भी नौवें दिन में एक इंक्रीजिंग देखने को मिली थी 9-10 दिन के आसपास। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने 9वें-10वें दिन के आसपास अपने हमलों की इंटेंसिटी बढ़ाई थी, तो उसके वर्सेस ईरान ने भी जो है अपने हमलों की इंटेंसिटी बढ़ाई। तो 9वें दिन 134 ड्रोन दागे गए, 10वें दिन 112 ड्रोन दागे गए, 11वें दिन 95 ड्रोन दागे गए, 12वें दिन 82 ड्रोन दागे गए, 13वें दिन 64 ड्रोन दागे गए, 14वें दिन 78 ड्रोन दागे गए, और 15वें दिन जब ईरान की ऑयल फैसिलिटीज वगैरह पर हमला किया गया और काफ़ी नेताओं को शहीद कर दिया गया, तो उसके बाद उन्होंने 105 ड्रोन यानी इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ाई। 16वें दिन 122, 17वें दिन 146 और 18वें दिन 180 ड्रोन दागे गए, 19वें दिन 240 ड्रोन दागे गए। अब ड्रोनों की संख्या लगातार ईरान बढ़ा रहा है। ईरान के खुफिया इंटेलिजेंस मिनिस्टर की हत्या के बाद ड्रोन की तादाद में बेतहाशा वृद्धि हुई है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि ईरान के पास ड्रोन का जखीरा लगभग 80,000 ड्रोन उसके स्टोरेज में एडवांस है, और लगभग 300 ड्रोन पर डे ईरान मैन्युफैक्चर कर रहा था युद्ध से पहले। अब उसने इस इंटेंसिटी को बढ़ाकर लगभग 2000 से 2500 यानी 2000 से 2500 ड्रोन पर डे बनाने की कैपेसिटी हासिल कर ली है। इसलिए ड्रोन का इस्तेमाल ईरान की तरफ से ज़्यादा किया जा रहा है, और ड्रोन का इम्पैक्ट पिन पॉइंट होता है बिल्कुल। उसमें आम सिविलियन कैजुअलिटी कम होती है, और जो मिलिट्री कैजुअलिटीज़ हैं और जो मिलिट्री साजो सामान को वो टारगेट करता है उसकी कैजुअलिटी ज़्यादा होती है। बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान पहले लगभग 100 से कम पर डे बैलिस्टिक मिसाइल की क्षमता रखता था, लेकिन अब उसने 300 मिसाइल पर डे प्रोड्यूस करने की सलाहियत हासिल कर ली है। इसलिए ईरान के जो लीडर्स हैं, चाहे वो अब्बास अरागची हों या राष्ट्रपति पेजेस्कियान हों या फिर सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई हों, ये लोग पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी मिसाइल सिटीज़ को डीपली माउंटेन्स के नीचे स्टेबल किया है, और जहाँ पर जो अमेरिका का बंकर बस्टर बम है वो भी वहाँ तक मार करने में सक्षम नहीं है। तो इसलिए इन्हें अपनी मिसाइल सिटीज़ पर पूरा भरोसा है और ये जंग में टिके हुए हैं, और अभी भी लगातार इंटेंसिटी कोई ईरान के हमलों में कमी नहीं आई है। ईरान लगातार जीत की तरफ जा रहा है। इससे क्यों ऐसा हम क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि जो ट्रम्प के बयानात हैं बार-बार बदल रहे हैं, वो सीज फायर के लिए गिड़गिड़ा रहा है। ये ईरान की मिसाइल और ड्रोन पावर का ही नतीजा है।
ईरान ने अपना मजीद नाम से एक एयर डिफेंस सिस्टम भी तैयार किया है। तो हम आगे जो भी नई डेवलपमेंट होगी उसका विश्लेषण आपको आगे देंगे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल वॉइस इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।